आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसका वर्णन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ऋषि मुनियों की वाणी से कहा गया है। आपका मन श्राद्ध इस कथा में लगे, इसके लिए एक बात बोल देता हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर देवीय पूजा में कहीं चूक हो जाए तो देवता ज्यादा बोदर नहीं करते, लेकिन पितरों की पूजा में, उनकी रख रखाव में, उनकी क्रिया में कहीं चूक हो जाए तो पूरा बोदर करते हैं और जैसा उनको फील होता है वैसा ही फिर वो फील कराते हैं। मतलब ये हमारे पितृ वैसे ही रहते हैं जैसे यहां थे, इतना ही समझ लो। यहां माता जी हैप्पी तो वहां माता जी हैप्पी, और यहां पिताजी हैप्पी तो वहां भी हैप्पी। अगर हमारे सत्कर्मों से यहाँ वो जैसे हम व्यवहार करते हैं, अगर वो हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमें अच्छा फल देंगे। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुमसे कोई देवीय कार्य छूट जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पितरों का कार्य कदापि नहीं छूटना चाहिए। वर्तमान समय में आज से लेकर अमावस तक हमारे पितृ हमारे प्रत्येक कर्म को देखेंगे, क्योंकि वो धराधाम पर इस समय विराजमान है। धर्मराज से अनुमति लेकर वो पृथ्वी पर हमारे घरों के आसपास विराजमान है। ये सच है कि वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन ये भी सच है कि वो पल पल हमको देख रहे हैं। एक और बात समझ लीजिए, आपका ये इकलौता जन्म नहीं है, आपके अनेक जन्म हो चुके हैं और आपके अनेक जन्मों के अनेकों पितृ हैं, और वो सभी जन्मों के पितृ आपका पीछा करते हैं। आपके श्राद्ध से, आपके तर्पण से, आपकी निष्ठा से वो सभी जन्मों के पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं। दे ट्राई टू मेक यू हैप्पी if we are doing good work for them. So don't ignore. कुछ चीजें आप नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण के घर में श्राद्ध हो, वैश्य के घर में श्राद्ध हो, क्षत्रिय के घर में श्राद्ध हो, किन नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण के यहां अगर श्राद्ध हो, क्योंकि सभी सिर्फ ब्राह्मण, कई लोगों को लगता है ब्राह्मण खाने का ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों के घर में भी ब्राह्मणों को बुला के श्राद्ध करने का नियम है। शास्त्रों ने उसे ये इसके लिए निर्धारित किया, क्योंकि पितृ तो सभी के हैं। अगर ब्राह्मण के घर में भोजन कर रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए भोजन के बाद अस्तु सुधा। क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? अस्तु सुधा। इसी तरह अगर क्षत्रिय के घर में श्राद्ध हो तो ब्राह्मण देवता को भोजन के बाद, श्राद्ध के बाद बोलना चाहिए पितरः प्रियंताम। क्या बोलना चाहिए? पितरः प्रियंताम। ये क्षत्रिय के घर में हो तो ये बात ब्राह्मण देवता को बोलनी चाहिए, और वैश्य के घर में हो तो, अगर ब्राह्मण देवता वैश्य के घर में भोजन करने के लिए, श्राद्ध पक्ष का भोजन करने के लिए गए हैं, तो वहां जाकर बोलना चाहिए अक्षयमस्तु, अक्षयमस्तु। तो ये शब्द वहां पर बोलना चाहिए। तो तीनों जगह पर ये अलग अलग बोलना है ब्राह्मण देवता को। कई बार ब्राह्मण देवता जल्दी में होते हैं, दूसरी जगह से भी निमंत्रण होता है, तो आप ये शब्द लिख लें और जब पधारें तो बता दें, बोले महाराज जब आपका भोजन हो जाए तो कृपा करके आशीर्वाद में ये शब्द हमको अवश्य सुना दें। जब ब्राह्मण देवता इस शब्द को उच्चारण करेंगे तो तुरंत ही आपके पितृ उसे स्वीकार करेंगे और पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब एक और समस्या यहां पर आती है, जिसके पुत्र न हो वो क्या करे।
ये अलग हो गया पहला मैटर, ये दूसरा है, इसको ध्यान से सुनो। कई माताएं बहन हमसे कह रही थी कि जिनके पुत्र न हो वो क्या करे, जिनके पुत्र नहीं है तो क्या श्राद्ध कोई और नहीं कर सकता उनकी जगह? तो इस क्रिया को बड़े ढंग से आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। श्राद्ध करने का अधिकार किस किस का है? कौन कौन व्यक्ति किसी का श्राद्ध कर सकता है? बहन बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं? पत्नियां श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं? है? सुनो, हम बता रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार पहले पुत्र को है। अगर पुत्र ना हो तो नाती को है। जैसे उस दिन कहीं गए हैं पिताजी, तो उनकी जगह पुत्र करेगा, और पिता पुत्र दोनों ही गए हैं तो अगर उन पुत्र के भी पुत्र है तो फिर वो पुत्र कर सकता है। समझ गए? पहले पिता करे, फिर पौत्र करे, फिर प्रपौत्र करे, और इनमें से कोई हो ही ना तो फिर दोहित्र करे। दोहित्र किसको कहते हैं? बेटी के बेटे को। अर्थात बेटी का बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। और ये लोग संभव ना हो, उपलब्ध ना हो, उसके बाद फिर श्राद्ध पत्नी कर सकती है। पत्नी के अभाव में सहोदर भाई भी कर सकता है। समझ गए? इन लोगों को श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए किसी के आ जाने पर, श्राद्ध के आ जाने पर। इनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना है। श्राद्ध कर्म को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे ही। और पितृ प्रसन्न होंगे तो क्या दे सकते हैं पितृ? सिर्फ खाले पीला आशीर्वाद नहीं देते, अपने जीव जितना वो भजन करते हैं उस पूरे भजन का फल आपको दे देते हैं। और उस भजन के फल से आपको क्या प्राप्त होता है? समृद्धि। उस भजन के प्रभाव से क्या प्राप्त होता है? शांति। जिनके पितृ रूठ जाते उन्हीं के घर में रहती है अशांति, उन्हीं को होता है लॉस, उन्हीं के टूटते हैं रिश्ते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनका वंश तक रुक जाता है। आजकल तो मॉडर्न भाषा है तो कहते हैं बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। हम भी भेद नहीं मानते, पर वंश चलाने का अधिकार जो होता है वो बेटे को होता है। श्राद्ध पहला बेटा ही करता है। तो इसलिए एक पुत्र, तो एक पुत्र नहीं, शास्त्रों में तो एक पुत्र को भी निसंतान की तरह देखा गया है। बोले महाराज बात समझ में नहीं आई है, अभी समझा देते हैं। जैसे किसी को जन्म से एक ही नेत्र प्राप्त हो, किसी को जन्म से एक ही नेत्र प्राप्त हो और उस नेत्र में उसके कोई बीमारी लग जाए, उस नेत्र में कोई बीमारी लग जाए और बीमारी ऐसी लगे कि ठीक ना हो, उससे भी दिखना बंद हो जाए, तो बताओ उसकी दुनिया अंधी हो गई कि नहीं हो गई? जवाब दो। इसलिए दो नेत्रों का होना जरूरी है, कंपलसरी है कि अगर दो नेत्र हैं तो एक नेत्र में रोग लगा तो कम से कम एक नेत्र से तो देख लेंगे। ठीक वैसे ही अगर हमारे दो पुत्र हुए और उनमें से एक नालायक निकल गया या फिर एक को बीमारी लग गई या भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो कम से कम एक पुत्र तो तुम्हें जीवन में सहारा देकर श्राद्ध कर्म को भी पूरा करेगा और तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। इसलिए कम से कम जैसे दो नेत्र होते हैं वैसे ही दो पुत्र भी होनी चाहिए और दो पुत्रियां भी होनी चाहिए। ये जितने भी आईटी वाले हैं सब सुन लो, ताली मत बजाओ, फालतू फंड की लेट शादी करते हो, तुमने गड़बड़ कर रखा है सब। सन्यास के समय में शादी करते हो तो फिर क्या फायदा तुम्हारा यार।
कई लोग तो बूढ़े हो जाते, 40 साल की उम्र के, बोले नाउ आई एम थिंकिंग, काय को थिंकिंग, चल मेरे साथ वृंदावन यार, भजन करियो आराम से, मेरा कुछ काम संभालियो, और क्या, यहाँ क्या करेगा, नाउ थिंकिंग, ये थिंकिंग का टाइम है वो। तो आई मीन टू से, शादी के समय में शादी करो, शुभ समय में शुभ कार्य करो।